हाय गाइस, मैं हूं पूजा। स्वागत है आपका प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन की एक और नई वीडियो में। एडवांस में आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने प्रेगनेंसी कैरी की है या फिर आपका प्रेगनेंसी का पहला या दूसरा या तीसरा तिमाही चल रहा है और अचानक से बीच में करवा चौथ का व्रत पड़ जाता है, तो इसे लेके आप काफी ज्यादा कश्मकश में पड़ जाएंगी कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ का व्रत रखें या नहीं, और अगर रख सकते हैं तो ऐसे में आपको कौन-कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं, कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी है और कौन-कौन से काम ऐसे करने हैं जिनसे कि आपका ये करवा चौथ का व्रत आसानी से पूर्ण हो जाए। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। करवा चौथ का व्रत दोस्तों बहुत ज़्यादा कठिन एक व्रत होता है क्योंकि ये निर्जला रखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं और इसी टाइम पे आप प्रेग्नेंट भी हो गई हैं, तो इसमें एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको दे रही हूँ कि आप इस दौरान जब करवा चौथ का व्रत रख रही हो, तो ऐसे में आप पूरे दिन निर्जला व्रत न रख के शाम के समय जब पूजा का समय होता है उस टाइम पे चाय और ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर करिए। तो ये टिप तो मैंने आपको पहले ही दे दी है, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जिनका पहला ये करवा चौथ है। अब बात करते हैं कि अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं या फिर आप दूसरी बार हैं तो करवा चौथ का व्रत किस तरीके से करें। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी चल रही है, आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं है, आपको शुगर थायराइड नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है, आपको खून की कमी नहीं है, आपका बीपी ठीक रहता है और साथ ही आपको चक्कर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी में, उल्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इस व्रत को कर सकती हैं। अगर आप अपने आप में अंदर से अच्छा फ़ील कर रही हैं, आपकी स्टैमिना कह रही है कि आप इस व्रत को कर सकती हैं, तो आप इस व्रत को ज़रूर करिए। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस है या फिर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट कहा है, तो ऐसे में आप इस व्रत को बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, व्रत जो है वो दोबारा आ जाएगा, लेकिन ये आपकी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने की है और ऐसे में आप अगर शुरुआती तौर पे या बीच में ही कोई गड़बड़ी कर देती हैं, तो ये आपकी पूरी प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए आप सोच समझ के इस व्रत को करिए कि आप इस व्रत को कर सकती हैं। आप में स्टेमिना है अंदर से, आप अंदर से ऐसा फ़ील कर रही हैं कि आप ये व्रत कर सकते हैं, तो ही इस व्रत को करिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, चाहे आपकी पहली प्रेगनेंसी हो या फिर दूसरी प्रेगनेंसी हो, आपकी प्रेगनेंसी हर टाइम पे एक जैसी नहीं होती है। हो सकता है पहली प्रेगनेंसी में आपको कॉम्प्लिकेशन ना आई हो, लेकिन हो सकता है कि दूसरी प्रेगनेंसी आपकी कॉम्प्लिकेशन से भरपूर हो, यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याएँ होती हैं, वो इस दौरान आपको चल रही हो। तो ऐसे में भी आप करवा चौथ का व्रत कैसे करेंगी? देखिए दोस्तों, ये जो व्रत होता है ये ज़्यादातर पंजाबी लोग मनाते हैं, लेकिन आजकल हर कोई इस व्रत को करने लग गया है, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में। अगर आप इस व्रत को कर रही हैं तो सबसे पहले याद रखिए कि जो भी व्रत की सामग्री वगैरह है, जो भी व्रत की तैयारियां होती है, उसे 1 दिन पहले ही पूरा कर लें, ताकि आपको व्रत के दिन इधर-उधर दौड़ने भागने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि व्रत के टाइम पे अगर आप ज़्यादा दौड़-भाग करती हैं, आप आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आपकी एनर्जी लॉस होगी और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पहले दिन ही आपको पूरी तैयारी कर लेनी है। दूसरी बात कि सुबह के टाइम पे अगर आप सरगी करती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पहला करवा चौथ अगर आपका है, तो आप इस दौरान सुबह के टाइम पे सरगी ज़रूर करिए। ख़ास तौर पे वो महिलाएँ जो कि पहली बार प्रेग्नेंट भी हैं और पहली बार ही ये करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। तो वो महिलाएँ सुबह सरगी स्टार्ट कर सकती हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट भी हैं, तो भी आप सुबह के समय सरगी ज़रूर लीजिए। सरगी में दोस्तों आप फल-फ्रूट ले सकते हैं और कोशिश करिए कि ऐसे में अगर आप 2 नारियल पानी पी लें, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसके अलावा पोटेशियम होता है, ये आपको दिन भर हाइड्रेट रखता है। अगर आप दिन भर में निर्जला व्रत रखती हैं, तो भी इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो नारियल पानी का सेवन आप इस दौरान ज़रूर करिए। ये आपकी बॉडी को पूरी तरीके से नमी प्रदान करेगा। आपको पूरे दिन भर में डिहाइड्रेशन की कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्ब वाले फ्रूट्स का सेवन आप इस दौरान ज़रूर करिए। आप चाहें तो अपने लिए मीठा नमकीन पराठा बनाएँ। 1 ग्लास दूध आप इस दौरान ज़रूर पीजिए, क्योंकि दूध जो है वो आपको दिन भर के लिए एनर्जी भी देगा और साथ ही आपका पेट आपको भरा-भरा भी लगेगा। तो आप इस तरीके से सरगी कर सकते हैं। अब बात रही दिन भर की व्रत की, तो दिन भर आपने जैसे निर्जला व्रत किया, अगर आपसे व्रत रखा जा रहा है दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कहीं पर भी कि आपको बिना पानी पिए नहीं रहा जा रहा है, आपकी प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत सी होने लगी है, तो तुरंत इस व्रत को वहीं पे ब्रेक कर लीजिएगा। अब दिन भर में दोस्तों आपको लगता है कि आपका मुँह सूख रहा है क्योंकि आपने निर्जला व्रत रखा है, तो आप एक काम कर सकती हैं कि आप कुल्ले कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब आप पानी नहीं पीती हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका मुँह भी सूखने लगता है, आपकी जीभ सूखने लगती है। अगर आपको लगता है आपका बहुत ज़्यादा मुँह सूख रहा है, तो आप इस दौरान बीच-बीच में कुल्ले करते रहें। इससे आपके मुँह में नमी बनी रहेगी और आपका मुँह नहीं सूखेगा। तो साइकोलॉजिकली भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने पानी पी लिया है। अब इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि 4 बजे आरती करके कई महिलाएँ जो है चाय पी लेती हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेती हैं। तो आप
अगर पहली बार रख रही हैं व्रत तो ये काम आप कर सकती हैं, यहीं से स्टार्ट कर लीजिए। इस टाइम पे कई लोग जो हैं वो फ्रूट जूसेस लेना पसंद करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि इस दौरान फ्रूट जूसेस जो हैं आपको खाली पेट एसिडिटी दे सकते हैं, गैस बना सकते हैं। इसलिए बेटर होगा कि चाय और कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर आप खा लेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी देगा और आप फिर से चुस्त दुरुस्त अपने आप को महसूस करेंगे। अब रात के खाने की बात आती है, जब आपने चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया, उसके बाद जब आप खाना खा रहे हो, तो खाना भी आपको एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, खाने को चबा-चबा के खाएँ क्योंकि दिन भर खाली पेट रहने के बाद जब आप रात को खाना खाएँगे, तो ये जो है आपको एकदम से पचता भी नहीं और हो सकता है कि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसे में आपको खाना जो है वो आपको कम मात्रा में खाना है और चबा-चबा के खाना है। एक और चीज़ का ध्यान अच्छे से रखिए दोस्तों, जिन महिलाओं को शुगर है यानी डायबिटीज़ है या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो वो महिलाएँ अगर व्रत रखना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर से पूछने के बाद, परामर्श लेने के बाद ही आप व्रत करिएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब आप व्रत रखती हैं तो हो सकता है कि आपका शुगर लेवल और ज़्यादा कम हो जाए, जो कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको खतरा दे सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कर लीजिएगा। कोशिश करिए कि आप इस व्रत को स्किप ही करें अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर शुगर की समस्या चल रही है। तो ये थी वो सावधानियाँ और टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।